आज हम ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं यह ज्योग्राफी की श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम विश्व भूगोल और भारत भूगोल को भी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। भारत की स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। भारत की स्थलीय और समुद्री सीमा से प्रश्न। तो भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, जिसमें भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश जो है, भारत के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश करता है। अगर बात करें भारत की समुद्री सीमा की तो 75-16 किलोमीटर। कितना है भारत की समुद्री सीमा? 75-16 किलोमीटर। और सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है? गुजरात की। गुजरात की। ध्यान रखना है, आपको सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश की, भारत के साथ सबसे लंबी समुद्री सीमा साझा कौन करता है? तो भारत के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है या समुद्री सीमा वाला राज्य है? गुजरात। ठीक है, गुजरात। शून्य रेखा, जो दूसरा क्वेश्चन, अगर हम बात करें शून्य रेखा की तो जो शून्य रेखा है ये बांग्लादेश त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीन ओर से घेर रखा है, इसीलिए त्रिपुरा की जो रेखा है उसे शून्य रेखा कहा जाता है। और त्रिपुरा की जो भाषा की अगर हम बात करें कोक बरोक, साथ ही साथ त्रिपुरा की भाषा क्या है? बांग्ला है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है माणिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह है। ठीक है, चलिए बात करें 10 डिग्री चैनल। सीधा सीधा प्रश्न, अंडमान एंड निकोबार दोनों को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। किसे अलग करता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, किसके बीच है? भारत और चीन के मध्य स्थित यह रेखा है। 1914 में रेखा खींची गई थी। ठीक है, निर्धारित की गई थी। भारत और किसके बीच है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। ठीक है, चलिए। भारत में भूगर्भिक चट्टानें, भारत में 6 भूगर्भिक चट्टानें हैं, जिसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण है। एक धारवाड़ क्रम की, एक गोंडवाना क्रम की और एक दक्कन ट्रैप। तीनों ही चट्टानें हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। धारवाड़ क्रम में धातुओं की अधिकता है, जिसमें लोहा और सोना, लोहा और क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है। लोहा और सोना पाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा बात करें कर्नाटक के दृश्य परिप्रेक्ष्य में, तो कर्नाटक में अगर लोहे की खान की बात करें, कुद्रेमुख, कौन सी? कुद्रेमुख खान कहां पर है? कर्नाटक में है, जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? लोहे की। जबकि शिमोग जिला, ठीक है, कोलार की खान, ये सभी चिकमंगलुरु, ये सभी जिले क्या है? लगभग ये धारवाड़ क्रम के विस्तार में है, जिसमें कोलार सबसे महत्वपूर्ण है। सोने की खान कहां पर है? कोलार सोने की खान कर्नाटक में। तो कर्नाटक में लोहे की खान कुद्रेमुख है, जबकि सोने की खान क्या है? कोलार है। और ये किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है? तो धारवाड़ क्रम। पिछली बार आपने पेपर में देखा होगा, पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में आपके पेपर में आया था, सोना और लोहा किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो धातु होती है, इसलिए धारवाड़ क्रम। कोयला के लिए सबसे फेमस है कोयला। अगर हम बात करें कोयला, तो कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये भी पेपर में आया था। कोयला किस क्रम की चट्टानों में? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और कोयले की अगर हम वर्तमान में बात करें तो सबसे ज्यादा कोयला भंडार वाला राज्य, साथ ही साथ कोयला वाला उत्पादन वाला राज्य उड़ीसा है। कोयला भंडार और कोयला उत्पादन दोनों में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोनों में अग्रणी राज्य उड़ीसा है। सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य के पास है? उड़ीसा के पास। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा करता है। तो दोनों में प्रमुख कौन है? उड़ीसा। अगर हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात करें, कोयले के परिप्रेक्ष्य में, देखिए यहां पर हमने लिखा है विश्व में कोयला। अगर हम विश्व में कोयले की बात करें तो सबसे ज्यादा विश्व में कोयले का उत्पादन चीन करता है। कौन करता है? चीन कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, जबकि अमेरिका भंडार में नंबर 1 है। फिर से मेरी बात सुनिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोयले का सर्वाधिक भंडार किसके पास है? अमेरिका के पास।
सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। दोनों बातें क्लियर हुई बिल्कुल। कोयला भंडार में चीन और कोयला उत्पादन में यूएसए, सॉरी कोयला भंडार में अमेरिका और कोयला उत्पादन में चीन। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन में चीन, भंडार किसके पास है? ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, कोयला का भंडार, सर्वाधिक कोयले का भंडार वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। छोटा नागपुर का पठार, कोई ऐसा खनिज नहीं जो छोटा नागपुर पठार झारखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? झारखंड में स्थित। झारखंड में स्थित छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं, खनिज हृदय। क्या कहते हैं? भारत का खनिज हृदय कहा जाता है। और छोटा नागपुर पठार में बहुत सारे खनिज मिलते हैं। खनिज की अधिकता की वजह से इसे भारत का खनिज हृदय या रूर बेसिन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप लोहे की बात करें, लोहा मिलेगा। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज। कोयले की बात करें, कोयला। तो सभी प्रकार के खनिज छोटा नागपुर पठार में मिलता है। इसे रूर बेसिन कहा जाता है, खनिज के लिए उपयुक्त महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। हालांकि रूर बेसिन आपका जर्मनी में है। रूर बेसिन कहां पर है? जर्मनी में है, जिसकी तुलना भारत के छोटा नागपुर पठार से कर दी गई है। छोटा नागपुर पठार की तुलना जर्मनी के रूर बेसिन से की गई है। और वह एक बहुत समृद्ध कोयला एवं खनिज क्षेत्र है। मुख्य रूप से रूर बेसिन, जर्मनी का रूर बेसिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी तट पर है? स्पी नदी के तट पर। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमने लिखा है कहीं ना कहीं प्रमुख शहर एवं उसके नदी तट पर स्थित प्रमुख शहर भारत के और विश्व के कम से कम 10 शहरों को चर्चा करेंगे। एक दो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वहां से कवर हो जाएंगे। छोटा नागपुर पठार की अगर बात करें तो इसको रूर बेसिन या खनिज हृदय कहा जाता है। ठीक है, चलिए उपसौर, अगर हम बात करें उपसौर की और अपसौर की। उप माने होता है निकट। उप माने क्या होता है? निकट। उप का मतलब होता है निकट। एक ऐसी स्थिति आती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अगर हम बात करें, यहां पर मान लीजिए सूर्य है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो सूर्य के पृथ्वी के बीच की दूरी जब न्यूनतम होती है, क्या होती है? न्यूनतम, तो वो घटना कहलाती है उपसौर। और उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को किसकी घटना होती है? उपसौर की घटना। कितने तारीख को होती है? 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ठीक है, और जबकि सूर्य और पृथ्वी की जब बीच की दूरी बहुत अधिकतम हो जाए, जब दूरी क्या हो जाए? अधिकतम दूरी हो जाए, इनके बीच की जो दूरी है वो अधिकतम हो जाए, तो 4 जुलाई, 4 जुलाई याद रखिएगा, 4 जुलाई को क्या बनाया जाता है? अपसौर। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को। उपसौर की घटना कब होती है? उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। और अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की बात, जब पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी और, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच, और किसके बीच? सूर्य के बीच क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए। क्या आ जाए? चंद्रमा। बस एक याद रखिए। तो तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। ठीक है। और ऐसे बीच में बोलिए नहीं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो जो बाहर रिंग ऑफ फायर, मतलब क्या होता है? बाहर का जो भाग चमकता है उसे किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं? किरीट कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ठीक है, किरीट क्या बोलते हैं? किरीट या कोरोना। जब बाहर का भाग, मतलब रिंग ऑफ फायर, उसे क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर की तुलना दी जाती है, संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बाहर का ही भाग चमकता है सूर्य ग्रहण में। ठीक है, तो अपसौर, उपसौर और सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आएगा? चंद्रमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है, चलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा। अगर हम बात करें भारत के प्रमुख पहाड़ियों की एवं पर्वत की बात करें, ठीक है, एवं सबसे बड़ा दिन, देखिए सबसे बड़ा दिन कब होता है? देखिए अगर हम भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत जो है किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। तो भारत में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। अगर भारत में सबसे छोटा दिन की बात करें तो भारत में सबसे छोटा दिन जिस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, अर्थात
22 दिसंबर को क्या होगा? 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होगा और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। और दो ऐसी तारीख है जिसमें दिन और रात बराबर होती है। दो ऐसी तारीख है, एक है 21 मार्च, एक है 21 मार्च और दूसरा है 23 सितंबर को। दिन रात क्या होंगे? यहाँ पर बराबर होते हैं। दिन रात क्या होते हैं? बराबर। वो दिन रात बराबर कब होगा? दिन रात बराबर होगा तारीख 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि सूर्य की किरणें पूरी तरह से किस पर लंबवत होती हैं? सूर्य की किरणें पूरी तरह से किस पर लंबवत होती हैं? तो सूर्य की किरणें पूरी तरह से लंबवत होती है विषुवत रेखा पे। और विषुवत रेखा दुनिया के कितने देशों से होकर गुजरता है? 13 देशों से। और विषुवत रेखा जो है दुनिया कितने देशों से गुजरता है? विश्व के 13 देशों से होकर गुजरता है। चलिए, तो आपको ये पता चला अपसौर की घटना क्लियर होना चाहिए। अपसौर 3 जनवरी, ये 4 जुलाई, ये सबसे बड़ा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन कितने तारीख को होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, चलिए भारत के प्रमुख पहाड़ियां की बात करें तो भारत में जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो प्रमुख पहाड़ियों में से 4-5 पहाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं। एक तो गिरनार पर्वत गुजरात में है, गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत कहां पर है? गुजरात में। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में है। कौन सी पहाड़ी? पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में है। ठीक है, कालसुबाई पहाड़ी महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। कालसुबाई पहाड़ी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और कालसुबाई पहाड़ी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, कालसुबाई पहाड़ी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और अबोर पहाड़ी, मिस्मी डपला मीरी अबोर पहाड़ी, ये पर अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, गिरनार पर्वत, पालनी पहाड़ी, कालसुबाई, अबोर, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम पहाड़ियां कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ियां कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। अगर हम बात करें बस गिरनार पर्वत, पालनी पहाड़ी, इतनी पहाड़ियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश। शेषाचलम पहाड़ी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, शेषाचलम पहाड़ियां कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ियां कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। गिरनार पर्वत, पालनी पहाड़ी, कालसुबाई, अबोर और शेषाचलम पहाड़ियां लिखी आप लोगों ने। चलिए, गिरनार पर्वत कहां पर है? गुजरात में। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में। और पालनी पहाड़ी के पास ही एक पर्यटन स्थल का विकास हुआ है जिसका नाम पर्यटन स्थल है कोडाई कोनाल। कभी आजा पेपर में कौन सा पर्यटन स्थल? कोडाई कोनाल कहां है? तमिलनाडु में। कोडाई कोनाल पर्यटन स्थल, कोडाई कोनाल पर्यटन स्थल का विकास कहां हुआ है? तो कोडाई कोनाल पर्यटन स्थल का विकास कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। कोडाई कोनाल पर्यटन स्थल का विकास कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। कोडाई कोनाल पर्यटन स्थल का विकास कहां हुआ है? तमिलनाडु में हुआ। ठीक है, चलिए, गिरनार पर्वत याद रहेगा गुजरात में। ठीक है, अब कुछ पर्वत की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पर्वत से क्वेश्चन जैसे बनते हैं आपके एग्जाम में। जब भारत का सबसे, देखिए आप देखते हैं हम लोग, ये भारत है, जैसे एक बनता है टाइगर हिल। कौन सा? टाइगर हिल पश्चिम बंगाल में। टाइगर हिल कहां पर है? टाइगर हिल कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। अगर हम बात करें जो हमारा हिमालय है, हिमालय की सबसे, जो हिमालय को हमने 3 भागों में बांट रखा है, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ये जो आपका सबसे पश्चिमी हिमालय है उसे नांगा पर्वत कहा जाता है। नांगा पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पूर्वी हिमालय की सबसे चोटी नामचा बरवा। कौन सा? नामचा बरवा। कौन सा? नामचा बरवा कहलाता है। क्या कहलाता है? नामचा बरवा। अगर हम बात करें जो हिमालय है, जिस हिमालय को आप देख पा रहे हैं, ये जो हिमालय है इसको हमने जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहा। क्या कहा? पीर पंजाल। हिमालय को जम्मू कश्मीर में जो मध्य हिमालय, कौन सा हिमालय?
मध्य हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। ठीक है, पीर पंजाल कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें इसी पीर पंजाल में ही तो आपकी अटल सुरंग है। अटल सुरंग, अटल सेतु अलग है, अटल सुरंग अलग है। हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल में। दर्रा आता है। अटल सुरंग किस दर्रे में? रोहतांग दर्रे में है। किस दर्रे में अटल सुरंग है? रोहतांग दर्रे में। किस दर्रे में अटल सुरंग है? 9.02 किलोमीटर की ये सुरंग है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को ऐसे लद्दाख ऊपरी हिस्से को जोड़ती है। हिमाचल प्रदेश में लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करती है ये अटल सुरंग। ठीक है, अगर हम बात करें ठीक है, पीर पंजाल और इसी मध्य हिमालय के जो विस्तार को आगे, जैसे ये हो गया जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। जबकि हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी कहां पर है? तो धौलाधर पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश लगा दीजिए। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल पूछा जाए तो J&K जम्मू कश्मीर में। किस हिमालय का विस्तार है? कहेंगे मध्य हिमालय का विस्तार है। किस हिमालय का विस्तार है? मध्य हिमालय का विस्तार है। तो मध्य हिमालय का विस्तार कहां पर? अगर देखा जाए मध्य हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी में। लेकिन जम्मू जो आपकी ये सुरंग आती है, अटल सुरंग आती है, वो किस श्रेणी में आती है? पीर पंजाल में आती है। ठीक है, चलिए अगर बात करें भारत की सबसे पुरानी और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, भारत की सबसे पुरानी एवं सबसे नवीन पर्वत की बात करें तो भारत में सबसे पुरानी अरावली है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। और सबसे नई पर्वत श्रृंखला हिमालय की जो हिमालय की जो तीसरी श्रेणी है शिवालिक। सबसे नया हिमालय कौन सा है? शिवालिक। सबसे पुराना हिमालय कौन सा है? ठीक है, अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई पहाड़ी पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। अगर हम बात करें यहीं पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। अगर हम बात करें यहाँ पर दो नदियां हैं, एक नदी है ये नर्मदा और एक नदी है नीचे बहती है तापी। इन दोनों के बीच स्थित हिमालय, नर्मदा और तापी नदी के मध्य जो हिमालय स्थित है, जो पर्वत स्थित उसे सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत कहते हैं? सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो आप कहेंगे नर्मदा और दूसरा कहेंगे तापी। नर्मदा और तापी दोनों नदियां भ्रंश में बहती। कहां बहती हैं? भ्रंश में बहती है। तो कभी कभी एक प्रश्न आता है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। देखिए एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अभी फिर से बता देते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। नर्मदा और तापी दोनों नदियां कहां बहती है? भ्रंश में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। टाइगर हिल कहां पर है? टाइगर हिल आपका पश्चिम बंगाल में है। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नांगा पर्वत। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी? नामचा बरवा। ठीक है, मध्य हिमालय को हमने कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में। लेकिन हमने कहा मध्य हिमालय को अगर हम देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। जबकि इसको धौलाधर कहां कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में कहते हैं। अटल सुरंग किसमें है? पीर पंजाल श्रेणी में। अटल सुरंग किस श्रेणी में आती है? पीर पंजाल श्रेणी में आती है। ठीक है, अटल सुरंग किस श्रेणी में आती है? पीर पंजाल। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुडी। किस पर स्थित है? दक्षिण भारत सबसे अन्नामलाई पहाड़ी पर। ठीक है, चलिए कालसुबाई पहाड़ी कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, हरिश्चंद्र पहाड़ी कहां पर है? महाराष्ट्र में है हरिश्चंद्र। बालाघाट पहाड़ी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, बालाघाट, हरिश्चंद्र, कालसुबाई, बालाघाट पहाड़ी ये सभी कहां पर है? सभी के सभी। हरिश्चंद्र पहाड़ी भी कहां पर है? महाराष्ट्र में है। बात करें भारत के प्रमुख दर्रों की, दर्रे पर्वतों को काटकर बनाए गए रास्तों को क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं। हम सिर्फ आपको 6-7 दर्रों की बात करेंगे।
जिन दर्रों से आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न बनना चाहिए। और दर्रे से अक्सर उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में देखेंगे आपको दर्रे से प्रश्न जरूर मिलता है, दर्रे से प्रश्न जरूर मिलता है। देखिए पहला दर्रा लानकला, तो सब पहला दर्रा कौन सा है? लानकला, लानकला। ये आपका जो दर्रा है लानकला, ये है लद्दाख में, हम सिंबल प्रयोग कर रहे हैं। लानकला दर्रा कहां पर है? लद्दाख में है, ठीक है। इसके बाद बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा ये जो है आपका J&K में है। इसकी विशेषता ये है, ये जवाहर सुरंग में है। जवाहर सुरंग जो है किस दर्रे, जवाहर सुरंग में स्थित दर्रा कौन सा है? तो कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। और जम्मू और लद्दाख को ऊपर वाले हिस्से को जम्मू कश्मीर से कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला दर्रा, जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा है। अब हम बात करें तीन दर्रे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, तीनों दर्रे आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बारालोचाला दर्रा, बारालोचाला, ठीक। दूसरा था रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। और तीसरा सिपकिला, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। रोहतांग, बारालोचाला और सिपकिला दर्रा कहां पर है? रोहतांग, बारालोचाला और सिपकिला दर्रा कहां पर है? ये तीनों के तीनों दर्रे कहां पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। अगर बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के दर्रों की, उत्तराखंड में नीतिमाना लिपुलेख, नीतिमाना बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, नीतिमाना लिपुलेख, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आएंगे आप उसमें गलतियां कर देंगे तो फिर एग्जाम अच्छा नहीं बनेगा, है ना। लिपुलेख जो आपको पता है कि ये सब आएंगे तो आप इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नीतिमाना लिपुलेख, ये तीनों के तीनों दर्रे कहां पर है? नीतिमाना लिपुलेख तीनों दर्रे उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में। तीन दर्रे हैं, नीतिमाना और लिपुलेख। अगर हम बात करें थार घाट और भोर घाट, थार घाट और कौन सा? भोर घाट और पाल घाट। ये पाल घाट है केरल में, एक ही दर्रा याद करिए। पाल घाट दर्रा कहां पर है? केरल में। भोर घाट कहां पर है? ये है महाराष्ट्र। भोर घाट और थार घाट दोनों दर्रे कहां पर है? महाराष्ट्र में। भोर घाट और थार घाट दोनों दर्रे कहां पर है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है रमेश बैस, कौन है? महाराष्ट्र में भी सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़ा उथल पुथल हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रमेश बैस है, ठीक है। रमेश बैस कहाँ के राज्यपाल हैं? महाराष्ट्र के। अगर हम बात करें बिहार में बहुत बार सत्ता परिवर्तन हुआ, राजेंद्र अर्लेकर, कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। मेघालय कौन है? फागू चौहान है। मेघालय कौन है? फागू चौहान है। आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर। एक ऐसा प्रश्न आपको राज्यपाल या गवर्नर संबंधी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ना, ये क्लियर हो गया, पाल घाट दर्रा हो गया। अगर हम बात करें कि जलेपला दर्रा, जलेपला और नाथुला दर्रा, कौन सा? नाथुला दर्रा। जलेपला और नाथुला दर्रा ये दोनों दर्रे सिक्किम में, नाथुला को 2006 में रीओपन किया गया था। चीन से जब भारत का 1962 में युद्ध हुआ था तो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, पुनः उसे रीओपन किया गया। कब? 2006 में। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहां पर है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। नाथुला और जलेपला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में है। अगर हम बात करें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में दो दर्रे हैं, एक देखो जो इंपॉर्टेंट है, एक बोमडिला, कौन सा? बोमडिला, और एक आपका बोमडिला दर्रा के अलावा, ठीक है, बोमडिला, ठीक है। और एक दर्रा और आपका यांग्याप दर्रा, कौन सा? यांग्याप दर्रा, बोमडिला और यांग्याप दर्रा कहां पर है? ठीक है, बोमडिला और यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा मणिपुर में है। मणिपुर में स्थित दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। जब आपको पता है प्रश्न यहीं से आने हैं तो आप इसको बढ़िया से एक बार याद कर लीजिए, ठीक है। फिर से देख लीजिए, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लानकला दर्रा ये आपका आता है लद्दाख में, बारालोचाला, रोहतांग और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नीतिमाना लिपुलेख दर्रा कहां पर है? तो नीतिमाना लिपुलेख दर्रा तीनों कहां पर है? आपके उत्तराखंड में है। जलेपला और नाथुला दर्रा, ठीक है, कहां पर है? सिक्किम में है। बोमडिला यांग्याप दर्रा कहां पर है? ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में। पाल घाट दर्रा कहां पर है? पाल घाट दर्रा, थाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट, पाल घाट दर्रा की हम बात करें केरल में है, जबकि भोर घाट और थाल घाट कहां पर है? महाराष्ट्र में है। चलिए, दर्रे से हो गया प्रश्न, बस इससे बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। जो दर्रे से प्रश्न है यहीं से बनेंगे। चलिए,
दर्रा हो गया। बात करें अगर झील की, तो झील में 2-3 झीलें मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे एक इस समय चर्चित रही एक झील गुरु डोंगमार झील। गुरु डोंगमार झील, गुरु डोंगमार झील सिक्किम में बहुत चर्चित रही। कहां पर है? सिक्किम में है। गुरु डोंगमार झील कहां पर है? सिक्किम में। गुरु डोंगमार झील कहां पर है? सिक्किम में। पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील की बात करें, ये तमिलनाडु एवं आंध्रा दोनों में आता है। तमिलनाडु एवं आंध्रा दोनों में आता है। लेकिन अगर आप दोनों विकल्प में एक आ जाए तो आप तमिलनाडु लगाइए। तमिलनाडु और आंध्रा दोनों में आता है कौन सी? पुलिकट झील। केरल में देखिए पुलिकट झील एक प्रकार की कौन सी झील है? एक प्रकार से आपका लैगून झील है। ये क्या है? दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का झील क्या है? सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो ऊलर झील। मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ऊलर झील हो जाएगा। कौन सा? ऊलर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऊलर झील। ऊलर झील जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, JNK जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। किस नदी से निर्मित है? इससे होकर जो नदी है वो झेलम, कौन गुजरती है? झेलम नदी। एक्चुअली ये क्या है? गोखुर झील है। क्या है? गोखुर झील। तो भारत में गोखुर झील कौन सी है? तो कहेंगे ऊलर झील। एक्चुअली गोखुर झील कैसे है? क्योंकि जब कोई नदी बहती है तो नदी से ही निर्मित एक झील हो जाती, जानवरों के खुर के आकार की झील हो जाती है, इसीलिए यह क्या है? गोखुर झील है, ठीक है। इसके बाद आपका पुलिकट झील, सॉरी आपका अष्टमुडी और वेम्बानाड। अष्टमुडी और कौन सी? वेम्बानाड। वेम्बानाड ये दोनों के दोनों झील कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? केरल में। और ज्वालामुखी से निर्मित एक ही झील है, लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है, जो भारत में कैसा है? जिसका पानी गुलाबी कलर का है और ये इसका जल कैसा हो जाता है? कभी कभी समय समय पर इसके जल जो उसका पानी का रंग गुलाबी कलर का हो जाता है। और ये कहाँ स्थित है? लोनार झील। तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में। कैसे निर्मित है? ज्वालामुखी से। कैसे निर्मित है? ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी से निर्मित जो भी मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है। और हम सबको पता है महाराष्ट्र सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा काली मिट्टी का विस्तार कहां पर है? महाराष्ट्र में है। लेकिन कपास उत्पादन में महाराष्ट्र आगे नहीं है। कपास उत्पादन में आगे कौन है? गुजरात आगे। कौन आगे है? गुजरात है, ठीक है। चलिए, ये हो गए झील से प्रश्न बन गए। सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो सबसे खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील कहां पर है? राजस्थान में। नक्की झील, नक्की झील बहुत फेमस राजस्थान की। सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे भारत में सर्वाधिक खारे पानी लवणता वाली झील अगर पूछा जाए तब, लवणता वाली झील पूछे तब लगाइएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? चिल्का झील है। कौन सी झील होगी? सही जवाब होगा चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। और चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील भी है, क्योंकि समुद्र के तट पर स्थित है। सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। लेकिन सर्वाधिक लवणता वाली झील सांभर झील राजस्थान में। नक्की झील कहां पर है? राजस्थान में। ज्वालामुखी से निर्मित मिट्टी कैसी होती है? काली मृदा होती है। काली मृदा का सबसे विस्तार कहां है? महाराष्ट्र में। और भारत में एकमात्र ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी है? लोनार झील। लोनार झील कहां पर है? गोखुर झील। कौन सी? जो वूलर झील, कैसी झील है? गोखुर झील है। श्रीनगर डल झील। श्रीनगर किस झील के तट पर है? या श्रीनगर में स्थित झील कौन सी है? डल झील। कौन सी झील है? डल झील, ठीक है। चलिए, गुरु डोंगमार झील सिक्किम में। गुरु डोंगमार झील कहां पर है? सिक्किम में। चलिए, झील भी हो गया। गुरु डोंगमार झील कहां पर है? सिक्किम में। गुरु डोंगमार झील बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु डोंगमार झील कहां पर है? सिक्किम में। अगर हम बात करें भारत की प्रमुख खान की, आइए, भारत की 5-6 खाने हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बहुत महत्वपूर्ण खान है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आप अक्सर देखते होंगे खनिज और खनिज की खानें पूछी जाती हैं। तो सबसे सरल आदम बाबा जमाने पूछे जाने वाली एक खान है खेतड़ी खान। तांबा के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए। और होती कहां पर स्थित है? राजस्थान में। ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। बोला ना, आदम बाबा जमाने से, जब से आदम हुआ थे तब से मान लो ये है।
और ये सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तांबे का प्रमुख केंद्र खेतड़ी ही रहा है। और राजस्थान एक चीज और उत्पादन, जिप्सम उत्पादन में, जिप्सम उत्पादक प्रमुख कौन सा है? राजस्थान। दूसरे तांबा की खान की अगर हम बात करें, मलाज खंड। कौन सी? मलाज खंड, मलाज खंड की खान। मलाज खंड एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तीसरे तांबे खान करें घाटशिला, घाटशिला झारखंड में है, घाटशिला। 3 तांबे की खान है भारत में, ठीक है। ये कहां पर है? झारखंड में, ठीक है, झारखंड, ठीक है। घाटशिला कहां पर? झारखंड में। तो तांबे की आपने 3 खानें देखी। पहली खान खेतड़ी की, दूसरी मलाज खंड की, आगे तीसरी घाटशिला, ठीक है। इतने से ठीक है, खाने संबंधी क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। घाटशिला। अब हम बात करें थोड़ा कोयला की खान। तो कोयले की खान की तरह देखिए, कोयला की खान। तो कोयला की अगर हम खान की बात करें, ठीक है, तो कोयले की खान की बात करें तो सबसे पहले झरिया झारखंड, झरिया कहां पर? झारखंड, ठीक है। और रानीगंज खान, रानीगंज, कौन सी खान? रानीगंज, रानीगंज खान, ये झरिया झारखंड में है। रानीगंज खान पश्चिम बंगाल में है। नागचिक नाम, नागचिक नाम, नागचिक नाम, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? और आजकल ऐसे प्रश्न आते हैं, नागचिक नाम कोयला क्षेत्र कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अगर आप बात करें नीचा होम जम्मू कश्मीर में, नीचा होम कोयला क्षेत्र, नीचा होम कोयला क्षेत्र कहां पर है? तो नीचा होम कोयला क्षेत्र कहां पर है? तो नीचा होम कोयला क्षेत्र आपका, ये भी जम्मू कश्मीर, ये भी जम्मू कश्मीर में। नीचा होम कहां पर है? ठीक है। एक आता है कालाकोट कोयला क्षेत्र, कालाकोट कोयला क्षेत्र। टफ है, जो आपके क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाएंगे। अक्सर पेपर में सब आते रहते हैं, खाली बच्चे लोग को खाली क्या पता है? झरिया है, रानीगंज है, ये कौन जानेगा? तब कहेंगे जीएस बहुत कठिन आई है, ठीक है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, नागचिक नाम कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, नीचा होम कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर, कालाकोट कोयला क्षेत्र जम्मू कश्मीर। और कोयला के उत्पादन और भंडार में, उत्पादन एवं भंडार अगर हम बात करें, भंडार दोनों में उड़ीसा प्रथम स्थान पे। कौन है? उड़ीसा। दोनों कोयला का भंडार और उत्पादन में उड़ीसा प्रथम है। पहले मैं बता चुका हूं, कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। किस क्रम की चट्टानों में? गोंडवाना क्रम की। चलिए आगे चलते हैं। खान हो गई, और हाँ, कोडरमा की खान, कोडरमा, कोडरमा, कोडरमा की खान, ठीक है। अभ्रक उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, अभ्रक उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। उत्पादन के लिए बहुत फेमस खान है। किसकी? छत कहां पर है? झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित कोडरमा की खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ठीक है, किसके उत्पादन के लिए? ठीक है। अब बात करें जादूगोड़ा, जादूगोड़ा, जादूगोड़ा की खान, जादूगोड़ा की खान ये भी झारखंड में है। ये यूरेनियम के लिए फेमस है, यूरेनियम किसके लिए फेमस है? यूरेनियम उत्पादन के लिए बहुत फेमस है जादूगोड़ा की खान। और टिन की बात करें, टिन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में, छत्तीसगढ़ के कहां पर होगा? बस्तर जिला में। कहां पर होता है? बस्तर जिला में। टिन कहां होता है? एक जिला मात्र। टिन का मात्र और मात्र ओनली वन डिस्ट्रिक्ट, बस एक राज्य जहां पर टिन उत्पादन होता है वो है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। खेतड़ी की खान तांबे के लिए बहुत फेमस है। चलिए हटा देते हैं इसको, बात कर लेते हैं सीसा और जस्ते की खान। सीसा और जस्ता ये जुड़वा खनिज है, इनकी खान है राजस्थान में जेवर की खान, जावर की खान है, जेवर की खान, जावर की खान, ठीक है। राजस्थान में जावर की खान है, ये सीसा और जस्ता, ठीक है, के लिए बहुत फेमस है जावर की खान। जस्ता और सीसा की बहुत फेमस खान है कौन सी? जावर की खान। अगर हम बात करें लोहे की खान की, लोहे की खान, तो लोहे की खान के लिए हमारे पास दो है, बैलाडीला, डल्ली राजहरा। बैलाडीला और कौन सा? डल्ली राजहरा, दोनों छत्तीसगढ़ में है। डल्ली राजहरा ये दोनों की दोनों खान कहां पर है? छत्तीसगढ़, सीजी में, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में दोनों की दोनों लोहे की प्रमुख खान कौन सी है? डल्ली राजहरा और बैलाडीला, ठीक है। चलिए, तो ये सीसे लोहे की खान हो गई, बैलाडीला और डल्ली राजहरा।
ये सीसे जुड़वा खनिज है। सीसा और जस्ता कैसा खनिज है? जुड़वा खनिज है। सीसा और जस्ता कैसे खनिज है? सीसा और जस्ता कैसे खनिज है? जुड़वा खनिज है। भारत के प्रमुख खान हो गई। भारत में पश्चिम एक चर्चित विषय रहता है पश्चिमी विक्षोभ का। पश्चिमी विक्षोभ है क्या, इसके बारे में समझिए। एक प्रकार के शीतोष्ण चक्रवात है। शीतो 4 पॉइंट लिख लीजिए। चक्रवात है। उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत में जो बारिश होती है वे बारिश का कारण है। में सर्दियों में बारिश का कारण है। क्या है? बारिश का कारण। जो उत्तर प्रदेश में भी बारिश का कारण क्या है सर्दियों में? पश्चिमी विक्षोभ है। जो बर्फबारी होती है उसका भी रीजन क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। भूमध्य सागर में होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर में। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है भाई? भूमध्य सागर में होती है। एक प्रकार से शीतोष्ण चक्रवात है। चलिए, शीतोष्ण चक्रवात है। तो भूमध्य पश्चिम विक्षोभ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से निकल आएगा। ये कहाँ, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? ठीक है, जैसे आज अभी जो आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये जो प्रभाव दिखाई दे रहा है हल्का हल्का बारिश का, या कहीं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश के प्रभाव है, तो उसका रीजन क्या है? उसकी वजह क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। कहां से उत्पन्न होता है? हाँ, चलिए मैंग्रोव वन की अगर हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव वन की, तो मैंग्रोव वन उत्पादन में सबसे आगे जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। अगर हम बात करें वास्तव में मैंग्रोव वन की, तो मैंग्रोव वन में भारत में तो 40% है, और बांग्लादेश में इसकी जो बांग्लादेश में मैंग्रोव वनों का विस्तार है वो 60%। मैंग्रोव वन ज्यादातर विस्तार कहां पर है? बांग्लादेश में। लेकिन भारत में कहां पर? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा भारत में कहां पाया जाता है मैंग्रोव वन? वेस्ट बंगाल में। सुनामी से क्या करते हैं? रक्षा प्रदान करते हैं। जूट उत्पादन में भारत नंबर 1 है। भारत पूरे विश्व में जूट उत्पादन में नंबर 1 है। भारत के बाद दूसरा देश आता है बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश जूट उत्पादन में सेकंड नंबर पर है। और जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। रेशा होता है, इसे क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। फाइबर गोल्डन क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। और मैंग्रोव उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होता है? सुंदरवन के डेल्टा में। चलिए, ये हो गया। तो सब जूट सबसे ज्यादा कहां पर होता है? भारत में। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश। अगर भारत में पूछे जूट उत्पादन तो पश्चिम बंगाल में। भारत में जूट उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आनंद मोहन बोस यहाँ के राज्यपाल है। कौन? आनंद मोहन बोस। और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। चलिए, ये क्लियर हो गया। जूट उत्पादन में याद रहेगा भारत नंबर 1 पे है। सुनहरा रेशा भी कहते हैं। इंग्लिश में पूछेगा गोल्डन फाइबर, तब भी आप बताइएगा। बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो 2 राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय NW1, NW1 और NW2, इन्हीं दोनों में से बनता है प्रश्न। ठीक है, NW1, NW2। NW1 आपका प्रयागराज से हल्दिया तक, गंगा नदी पर। प्रयागराज से कहां तक? हल्दिया तक। दूसरा, ये क्लियर हो गया। धुबरी से साधिया से कहां तक? सेरिया से धुबरी तक। ठीक है, साधिया से धुबरी तक है। ठीक है, ये 2। और ये पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है, ये किस पर है? गंगा पर है। जबकि जो दूसरा है ये ब्रह्मपुत्र पर है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र पर। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। कौन सा स्थित है? माजुली। मुजली नहीं, माजुली। माजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप। विश्व का पूरे विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप। और सबसे छोटा द्वीप उमानंद। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंद द्वीप।
सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? अगर नदी द्वीप की बात करें तो सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद द्वीप, और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। दोनों ही किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र। चीन में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो। सांगपो, सांगपो कहाँ कहा जाता है इसको? ब्रह्मपुत्र को चीन में सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती? मानसरोवर झील के, मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है, चेमायुगुडू ग्लेशियर से, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहते हैं? सांगपो। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। इसको क्या बोलते हैं? जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो देख लीजिए, पहला NW1 किस नदी पर है? गंगा पर है। NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व का? माजुली। कहां पर है? असम में। कहां पर है? असम में। सबसे छोटा द्वीप उमानंद द्वीप, ये भी कहां पर है? असम में। चलिए, और ब्रह्मपुत्र जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है, क्या हो जाता है? जमुना। चलिए, राष्ट्रीय जलमार्ग भी हो गए। जलप्रपात की बात करें तो हम आपको 2 ही 3 जलप्रपात बताते हैं, विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी, भारत में भी। तो जलप्रपात की अगर हम बात करें तो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। कौन सा? एंजिल। वेनेजुएला। कहां पर है? वेनेजुएला। एंजिल जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला में। फिर इसके बाद चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात की हम बात करें, चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है। इसे भारत का नियाग्रा क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा कहते हैं। भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। भारत का नियाग्रा। हुंडुरु जलप्रपात, हुंडुरु जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर। बस, हुंडुरु जलप्रपात किस पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। धोसेधर जलप्रपात महाराष्ट्र में। धोसेधर जलप्रपात, धोसेधर जलप्रपात, या ठोसेधर भी कहीं लिखा होता है। तो धोसेधर पूछे चाहे ठोसेधर पूछे, कहां पर जवाब होगा आपका? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है, भारत का, कर्नाटक में है कुंचिकल। भारत सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। ये किस? वाराही नदी पर है। वाराही नदी पर है। कहां पर है ये? वाराही नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। दूसरा सबसे पहले, हालांकि पेपर में जो आता था वो आता था जोग गरसोप्पा, लेकिन जो है बाद में आयोग वगैरह ने इसको मानने से मना कर दिया। इसलिए जो गरसोप्पा दूसरे नंबर पर है, नहीं विकल्प में होगा तो गरसोप्पा ही लगाइएगा। जो गरसोप्पा, ये भारत का दूसरा सबसे जलप्रपात है, लेकिन ये सारावती नदी पर है। आपसे यही पूछा जाएगा किस नदी पर है? सारावती नदी पर। बेसिक क्वेश्चन जरूर रहेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 26 क्वेश्चन कम बेसिक रहेंगे। इसके ऊपर ही जो क्वेश्चन जाए कठिन होंगे, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात और जोग गरसोप्पा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में। तो जोग गरसोप्पा कुंचिकल दोनों जलप्रपात कहां पर? कर्नाटक में है। फिर से एक बार देख लीजिए, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर है? इंद्रावती। किस नदी पर है? इंद्रावती। इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। हुंडुरु जलप्रपात झारखंड में किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा पर। धोसेधर जलप्रपात महाराष्ट्र में। कुंचिकल वाराही नदी पे, कहां पर? कर्नाटक में। और जोग गरसोप्पा, ये जो धोसेधर है इसमें नदी नहीं पूछता है किस राज्य में है, ठीक है। और जोग गरसोप्पा सारावती नदी पर, ठीक है। सारावती नदी पर एक परियोजना थी, लिंगान मक्की परियोजना, कर्नाटक में। लिंगान मक्की परियोजना कहां पर है? कर्नाटक में। लिंगान मक्की परियोजना कहां पर है? कर्नाटक में। लिंगान मक्की परियोजना कहां पर? कर्नाटक में। नदी कौन सी है? सारावती। लिंगान मक्की परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिले एग्जाम में। लिंगान मक्की परियोजना कहां पर है? तो लिंगान मक्की परियोजना कहां पर है? कर्नाटक में है। नदी कौन सी है? सारावती नदी। चलिए आगे चलते हैं। ये लिंगान मक्की परियोजना हो गया। कुछ नदियों की बात करते हैं। लिंगान मक्की परियोजना, ठीक है। और भारत में जो नियाग्रा जलप्रपात है किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो लिंगान मक्की परियोजना कर्नाटक में है, सारावती नदी पर। बात करें नदियां, तो नदियों के एक बार क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं जिससे ये समझते हैं कौन सी नदी किस सागर में, किस खाड़ी में गिरती है,
ताकि हमको आसानी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन हमारे जो है कौन सी किस्में नहीं गिरती है। जैसे आता बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, ठीक है। तो एक बार इन सब पे नजर डालते हैं। आप गंगा नदी बिल्कुल बंगाल खाड़ी में आती है, और दामोदर नदी बंगाल खाड़ी में नहीं पहुंचती, बल्कि ये हुगली की सहायक नदी हुगली आती है। सुवर्ण रेखा नदी आती है, वैतरणी आती है, ब्राह्मणी महानदी आती है, महानदी भी, ठीक। ये महानदी भी यहाँ पर, ये कौन सी है, महानदी। गोदावरी बिल्कुल आएगी, गोदावरी। कृष्णा भी नदी आती है, कावेरी के बाद वैगाई नदी, ताम्रपर्णी भी आती है, ताम्रपर्णी नदी आती है, ताम्रपर्णी नदी। ये जितनी भी नदियां हैं, पहली ये गंगा है, हुगली है, सुवर्ण रेखा, और कौन सा है ये आपका ब्राह्मणी। वैतरणी भी एक नदी है, कौन सी, वैतरणी। इसको इस तरह छोड़ दीजिए। ये जो नदी है, एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी गिरती। अब इधर से जैसे देखेंगे, देखिए महानदी, सॉरी साबरमती, कौन सी, साबरमती। ये जो नदी आप आई है ना, इसको बोलते हैं साबरमती। माही नदी इधर अरब सागर में गिरती है। इसके बाद आपका आता है नर्मदा के बाद तापी भी गिरती है, कौन सा, तापी नदी भी। तो अरब सागर में दूसरा, इधर आप देखेंगे ज्वारी, गोवा में ज्वारी, मांडवी भी गिरती है यहाँ पे, मांडवी, ठीक। इसके पेरियार भी देखने को मिलेगी, पेरियार नदी गिरती है। साथ ही साथ सारावती, सारावती के साथ साथ बाराही नदी भी। ये सभी नदियां जितना आपने देखा है, ये सभी कहां गिर रही है, ब्लैक कलर जितनी भी है, ये अरब सागर में। अब आसानी से आपको प्रश्न आ जाएंगे। ये रेड वाली गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती। कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। लूनी एकमात्र नदी है जो कहां तक नहीं पहुंच पाती है, लूनी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। इसको मैं ग्रीन कलर बना दे रहा हूं। ये कच्छ के रन में आते क्या जाती, समाप्त हो जाती है। ये जो लूनी नदी, ये कौन सी थी, लूनी नदी। ये कहां तक नहीं पहुंच पाती है, ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। चलिए अब आती है कभी कभी जैसे नदियों के सहायक नदियां पूछ ले। जैसे मान लीजिए पूछा जाए, जैसे मंजीरा, कौन सी, मंजीरा और इंद्रावती, ये दोनों सहायक नदियां किसकी हैं, ये है गोदावरी की। किसकी है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं मंजीरा और इंद्रावती। दूसरी बात आप बात करें, एक गोदावरी की सहायक एक जो है नदी है आपका घाट प्रभा और तुंगभद्रा। कौन सा, तुंगभद्रा कावा मूसी। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा की। किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा की। अगर हम बात करें आपका ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र में देखिए लोहित, तिस्ता, मानस, ठीक, धनश्री और सुबानश्री। ये सब किसकी नदियां हैं, ये जितनी भी नदियां देखने को मिलती है, ये किसकी नदियां हैं, मंजीरा गोदावरी की सहायक नदी, इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी ये किसकी, कृष्णा की नदी है। लोहित किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। किसकी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मानस किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की। तिस्ता किसकी है, ब्रह्मपुत्र की। धनश्री किसकी है, तो ब्रह्मपुत्र की। सुबानश्री किसके है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदियां की सहायक नदियां हैं। आसानी से क्वेश्चन यहाँ से निकल आएगा। बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिर रही है, गंगा, हुगली, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगाई, ठीक। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी को। बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को। बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, बूढ़ी गंगा गोदावरी को, या दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को। लेकिन अगर दक्षिण की गंगा पूछ ले, ऐसे दक्षिण और की लगा दे, तब कावेरी। गंगा किस नदी कहते हैं, कावेरी। लोक पावनी, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ कावेरी की सहायक नदियां हैं। लोक पावनी,
अर्कावती लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको बताते हैं और खनिज उत्पादक राज्यों पर कुछ चर्चा करते हैं। लोक पावनी लक्ष्मण तीर्थ, ठीक, किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं आपकी अगर हम बात करें खनिज की, तो खनिज उत्पादन में सबसे भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य, सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य, सर्वाधिक खनिज उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा खनिज उत्पादक राज्य उड़ीसा। सबसे ज्यादा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। सबसे ज्यादा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। सबसे ज्यादा खनिज उत्पादक ओवरऑल भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन कौन कर रहा है? उड़ीसा कर रहा है। मतलब जितना खनिज उड़ीसा उत्पादन करता है उतना खनिज कोई और राज्य उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, तो सर्वाधिक खनिज उत्पादन में कौन आगे है? उड़ीसा। अगर हम तांबा की बात करें, तो तांबा उत्पादन की बात करें, तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मलाज खंड की खान है। ठीक है, और भंडार जो है ये आपका तांबा का भंडार राजस्थान में, कहां पर है? राजस्थान में। तांबा का भंडार कहां पर है? राजस्थान में। ठीक है, तो तांबा उत्पादन और भंडार सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से डेटा है। ठीक है, तांबा उत्पादन और तांबा का भंडार, तांबा का उत्पादन और तांबा का भंडार की अगर हम बात करें तो तांबा का उत्पादन और तांबा का भंडार में आगे कौन है? तो कौन इंपॉर्टेंट है? बस ये आपका मध्य प्रदेश, और भंडार किसके पास है? राजस्थान के पास। और राजस्थान मैंने बताया भी था, अभी जिप्सम उत्पादन में कौन आगे है? जिप्सम उत्पादन में नंबर 1 कौन सा है? राजस्थान है। जिप्सम उत्पादन में नंबर 1 कौन सा है? जिप्सम, राजस्थान। ठीक है, कोयला में भी हमने बताया था आपको, कोयला के उत्पादन की बात करें उड़ीसा, दोनों में नंबर 1 कौन है? उड़ीसा। कोयला उत्पादन की बात करें तो दोनों में कौन सा आगे है? उड़ीसा। कोयला उत्पादन में दोनों में ही आगे कौन सा है? ठीक है, अभ्रक उत्पादन की बात करें, आंध्र प्रदेश। कौन सा का है? आंध्र प्रदेश। अभ्रक उत्पादन में आगे कौन है? आंध्र प्रदेश। अभ्रक उत्पादन में कौन आगे है? आंध्र प्रदेश अभ्रक उत्पादन में सबसे आगे है। बात कर रहे हैं मृदा की, अगर हम बात करें मृदा की, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं मृदा की, तो मृदा सबसे ज्यादा जलोढ़, कौन सी? जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा है ये इसको दोमट बोलते हैं, मृदा दोमट भी बोलते हैं। और ये दो प्रकार की होती, खादर और बागर। सबसे उपजाऊ, भारत में सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी। और गेहूं की पैदावार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक विस्तार भी इसी मिट्टी का है। भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का है। सबसे ज्यादा विस्तार किस मृदा का है? जलोढ़ मिट्टी का। और कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। और कपास उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है। अगर कपास उत्पादन की बात करें डेटा के हिसाब से तो गुजरात नंबर 1 पे है। तो काली मृदा जो होती है वो किस लिए है? इसे रेंगुर, काली मृदा क्या बोलते हैं? रेंगुर कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। अगर हम बात करें लाल मिट्टी की, लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? लाल मिट्टी लाल होने की एक वजह है, अगर जो उत्तर भारत में गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसे दोमट भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हम बता रहे लाल मृदा की बात करें तो जो लाल मृदा है इसमें लोहा के ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लोहा के ऑक्साइड। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की वजह से मिट्टी क्या हो जाती है? ऑक्साइड की वजह से मृदा क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। मृदा लाल होने की प्रमुख वजह क्या है? मिट्टी में क्या पाए? लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी, अगर आपसे पूछा जाए लैटेराइट मिट्टी का विस्तार कहां पर है तो आप कहेंगे केरल के मालाबार तट पर। केरल के मालाबार तट पर किस मिट्टी का विस्तार है? तो लैटेराइट मिट्टी। और इसी में बागवानी फसल, कौन सा?
बागवानी फसलों के लिए। बागवानी फसल सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है लैटराइट मिट्टी में, और भारत में बागवानी मिशन की शुरुआत 2005 में हुई थी। और लैटराइट मिट्टी में निच्छालन, कौन सी क्रिया होती है? निच्छालन की क्रिया। निच्छालन की क्रिया किस मृदा में होती है? तो एक ऐसी मिट्टी है जिसमें सिरका, बहुत अधिक बारिश होने की वजह से सिरका लीचिंग बोलते हैं, सिरका कहाँ चला जाता है? जमीन के नीचे चला जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? निच्छालन कहते हैं। ठीक है, चलिए मृदा भी हो गया। निच्छालन क्लियर हो गया, किस मिट्टी में होता है? निच्छालन लैटराइट मिट्टी में होगा। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ, सबसे ज्यादा विस्तार मिट्टी जलोढ़ का है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, और कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन है? गुजरात। लेकिन काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पर? महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? और ज्वालामुखी से निर्मित जो है झील कौन सी है? तो ज्वालामुखी से निर्मित झील लोनार झील कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और जब भी काली मिट्टी, कहीं भी काली मिट्टी का अगर निक्षेप बिछाव होगा, कहीं पर काली मिट्टी आएगी, समझ लीजिए उस क्षेत्र में किसका हुआ? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, या तो केंद्रीय उद्भेदन हुआ है, चाहे दरारी, या तो ज्वालामुखी धीरे धीरे विस्फोट हुई है या बहुत तेजी से विस्फोट हुई है। तो महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है वो दरारी उद्भेदन, मतलब धीरे धीरे ज्वालामुखी का विस्तार और निक्षेप से निर्मित है। कर्क रेखा परिस्थिति इसको बताते हैं बाद में, पहले कर्क रेखा परिस्थिति की बात करते हैं। मित्र पे गमछा झार है, ये जो ट्रिक है मित्र पे गमछा झार, अगर हम बात करें उसे छोड़िए, आप अगर सही से मैप, भारत का मैप देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपको मित्र पे गमछा झार है ना, दोस्त पे गमछा झार जानने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से देखिए, अगर खुद आप विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो आपको इत्र मित्र की गमछा झार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली पहले गुजरात आएगा, मैप को देख करके आप आसानी से गुजरात, फिर आप लगाएंगे राजस्थान। क्या लगाएंगे? राजस्थान। फिर सबसे ज्यादा विस्तार देखेंगे तो ये तीसरा जो है ये मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। कितने हो गए? कुल 8 राज्य। कर्क रेखा भारत कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आप एक बार मैप में देख लीजिए, आपको पता है, जब इतने दिन से पढ़ रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर कहां पर है, केरल कहां पर है, मध्य प्रदेश कहां पर है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद आपका आता है झारखंड। कौन सा आएगा? झारखंड, JH। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आएगा। फिर इसके बाद आता है आपका त्रिपुरा, TP, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आता है आपका मिजोरम। मणिपुर नहीं लगाना है, मिजोरम। मणिपुर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, पेपर में आपके मणिपुर ही देता है। मणिपुर की स्थिति कुछ ऊपर है, अगर देखा जाए मैप में तो मणिपुर की स्थिति कर्क रेखा से बहुत दूर है। तो कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, चलो भैया, मित्र पे गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक, चलो आओ। M से मध्य प्रदेश, त्रा से त्रिपुरा, ठीक है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ये प से पश्चिम बंगाल, गा से, ठीक है, गुजरात, ठीक, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है, झा से झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7, एक राजस्थान हो गया था। ठीक है, मिजोरम, हाँ, ये इस वाले से मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम। मित्र पे गमछा झार। ठीक है, मध्य प्रदेश, राज से त्रिपुरा, ठीक, राज से आपका पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, राज से गुजरात, ठीक है, मां से मिजोरम, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ये भैया वो देश, वो राज्य है जो भारत के जो कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, आपसे कोई भी उत्तर प्रदेश आएगा तो क्या बताएंगे कि यूपी कर्क रेखा पर स्थित है? नहीं भैया, यूपी कर्क रेखा पे उड़ीसा नहीं स्थित है। मणिपुर सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मणिपुर ही तो देता है ये आपका, ये भी मतलब विकल्प में आप मणिपुर स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए आसानी से करने जाएंगे। मित्र पर गमछा झार। चलिए बात कर रहे हैं प्रमुख देश, तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 देश बताते हैं जहां से आपके एग्जाम में पेपर बन सकता है। विश्व के प्रमुख देश, और ये भी बताते हैं किस महाद्वीप में स्थित है। पहला चिली, दक्षिणी अमेरिका में स्थित चिली, इसकी राजधानी है सेंटियागो।
सेंटियागो। दूसरा बोलाविया, बोलाविया। लापाज, लापाज। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापाज। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे की राजधानी, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, हरारे। कहां पर है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। ठीक है। मोरक्को की राजधानी, मोरक्को, ये भी आपका अफ्रीका में है, ये दोनों अफ्रीका में है, दक्षिणी अमेरिका में है। मोरक्को की रबात, क्या है? रबात। ठीक है। तुर्की की राजधानी अंकारा, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। अर्मेनिया की राजधानी, अर्मेनिया, एरेवान, क्या है? एरेवान। ठीक है, एरेवान, एरेवान। अगर बात करें लेबनान की राजधानी, लेबनान, लेबनान की राजधानी बेरूत, क्या है? बेरूत। इजराइल से सीमा बनाने वाला देश लेबनान, जिसकी राजधानी क्या है? बेरूत। सोमालिया की राजधानी, सोमालिया, सोमालिया, मोगदीसू या मगदीसू, मगदीसू, मगदीसू। ठीक। अगर हम बात करें इथोपिया की आदिस अबाबा, इथोपिया, इथोपिया की आदिस अबाबा, आदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या है? आदिस अबाबा। बात करें आपका नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपका विंडहाक, क्या है? विंडहाक, विंडहाक। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहाक। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहाक। ठीक है। बात करें जॉर्जिया की राजधानी, तिबिलिसी। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिबिलिसी, तिबिलिसी। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तिबिलिसी है। ठीक है। जॉर्जिया कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। मंगोलिया की राजधानी उलान बतौर, मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बतौर, उलान बतौर। किसकी राजधानी है? मंगोलिया की है। ठीक है। उलान बतौर किसकी राजधानी है? और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, ध्यान रखना। सिंगापुर की राजधानी, सिंगापुर की राजधानी कहां पर है? सिंगापुर, सिंगापुर जो है इसकी राजधानी है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। ठीक है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर है। अगर बात करें ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना हो गई। फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की। ठीक है। स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है। केनिया की राजधानी नैरोबी, केनिया की राजधानी क्या है? केनिया की नैरोबी, नैरोबी। अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, अंतरराष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नैरोबी में। तो ये रहे विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानियां। चिली की राजधानी सेंटियागो, बोलाविया की लापाज। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापाज। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। जिम्बाब्वे को पहले रोडोसिया कहते थे, क्या बोलते थे? रोडोसिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? रोडोसिया। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? रोडोसिया। ठीक है। पिछली बार आपके पेपर में आता श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन, श्रीलंका का पुराना नाम है। और जिम्बाब्वे का नाम क्या है? रोडोसिया। मोरक्को, मोरक्को की राजधानी रबात। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से आया था। इसके दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक है। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की मुद्रा लीरा, लीरा। तुर्की करेंसी क्या है? लीरा है। तुर्की करेंसी क्या है? लीरा। ठीक है।
अर्मेनिया की राजधानी क्या है? एरेवान। लेबनान की राजधानी बेरूत, बेरूत उसकी राजधानी लेबनान। सोमालिया की राजधानी, ठीक है, हाँ, मगदीशू। इथोपिया की मुद्रा बिर है, क्या है? बिर। बिर किसकी मुद्रा है? इथोपिया की, ठीक है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। 2 साल पहले नामीबिया से भारत के कूनो नेशनल पार्क में टाइगर चीता लाए गए थे, ठीक है। कहां से? तो नामीबिया से। नामीबिया से इसकी राजधानी विंडहॉक है, क्या है? विंडहॉक है। अगर हम बात करें जॉर्जिया की राजधानी क्या? तबिलिसी। ऑस्ट्रिया की वियना। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक, तुगरिक। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर। फ्रांस की राजधानी पेरिस। स्वीडन की स्टॉकहोम। नॉर्वे की ओस्लो। केन्या की नैरोबी। चलिए आगे चलते हैं। केन्या की राजधानी रोडोसिया कहते हैं, जापान उसको, आपको जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? रोडोसिया। रुडोल्फ झील, रुडोल्फ झील कहां स्थित है? रुडोल्फ झील आप कमेंट करें, बताएं रुडोल्फ झील कहां स्थित है। बहुत फेमस झील है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं जो चर्चित स्थल आते हैं, जैसे डेथ वैली, मृत सागर जॉर्डन में। कहां पर है? जॉर्डन। मृत सागर किस देश में है? जॉर्डन में। जॉर्डन में मृत सागर है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। क्या है? जॉर्डन की राजधानी अमेरिका में है। डेथ वैली कहां पर है? कैलिफोर्निया प्रांत, अमेरिका में, अमेरिका में है। वान झील तुर्की में है। तुर्की में सबसे ज्यादा लवणता वाली झील कौन सी है? दुनिया में सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है? वान झील। विक्टोरिया झील 3 देशों में है, ठीक है, तंजानिया, युगांडा और केन्या, ठीक है। तंजानिया, युगांडा और केन्या 3 देशों के मध्य स्थित है। तंजानिया, युगांडा और केन्या। युगांडा की राजधानी कंपाला, क्या है? युगांडा की राजधानी कंपाला है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा। कहां पर है? डोडोमा। इसकी राजधानी है तंजानिया की। बात करें अगर हम, जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। और ये यूएसए के कैलिफोर्निया में डेथ वैली, मृत घाटी जिसे कहते हैं। मृत सागर अलग है, मृत घाटी अलग है। ये अमेरिका में है। वान झील कहां पर? तुर्की। तुर्की की राजधानी आप सभी को पता है अंकारा है। कहां पर है? अंकारा है। और विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। क्या निकलती है? नील नदी। नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। और विक्टोरिया झील से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी निकलती है, जो कहां पर स्थित? जो कि विक्टोरिया झील के बीचों बीच से विषुवत रेखा भी गुजरती है। अगर बात करें दुनिया को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? विषुवत रेखा है। और इससे होकर के कौन सी झील, इससे कौन सी नदी गुजरती है, सॉरी कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप कहेंगे विषुवत रेखा किस झील से होकर गुजरती है, या विषुवत रेखा पर स्थित झील कौन सी है? कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है? विक्टोरिया। विषुवत रेखा 0 डिग्री से गुजरती है और विक्टोरिया झील से नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कहां से निकलती है? नील नदी। तो जो विक्टोरिया झील है वो केन्या में, केन्या की राजधानी नैरोबी है। और युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। और तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमो है। चलिए बात करें, ये प्रमुख क्षेत्र सुपीरियर झील। देखिए सुपीरियर झील के बारे में बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है? हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। लेकिन मीठे पानी की पूछे तो ये यूएसए में स्थित है, अमेरिका में स्थित यह झील सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है। चलिए ये हो गया मृत सागर जॉर्डन में, डेथ वैली अमेरिका में, वान झील सबसे खारे पानी की झील है तुर्की में, विक्टोरिया झील तंजानिया में। विक्टोरिया झील 3 देशों में है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, युगांडा की राजधानी कंपाला है, केन्या की राजधानी नैरोबी है। और विक्टोरिया झील से नील नदी गुजरती है और विषुवत रेखा पर इसके बीचों बीच स्थित कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। दूसरी सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। लेकिन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है। और सबसे गहरी झील बैकाल झील। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, जिसे रूस में साइबेरिया का मोती कहा जाता है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील आपकी है कौन सी? तो दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। हीरा उत्पादक देश रूस। हीरा उत्पादक देश कौन सा? रूस। सोना उत्पादक देश चीन। सोना उत्पादक देश कौन सा? चीन। लोहा की अगर हम बात करें, लोहा उत्पादक देश कौन सा है?
चीन। तांबा का उत्पादक देश चिली, तांबा उत्पादन में कौन सा देश आगे है? चिली। चांदी उत्पादक देश है पेरू, मैक्सिको। चांदी उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कजाकिस्तान। अफीम उत्पादन की अगर हम बात करें तो अफीम उत्पादन म्यांमार, म्यांमार की राजधानी न्यापिताओ, म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नेपिताओ। कोयला की, अगर कोयला के दोनों डेटा की बात करें, हमने हालांकि पहले बात की थी, कोयला का उत्पादन और भंडार दोनों ही महत्वपूर्ण है। भंडार उत्पादन कौन कर रहा है? कोयले का चीन कर रहा, भंडार यूएसए अमेरिका के पास है। कोयले का सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है? कोयले का सर्वाधिक भंडार किसके पास है? तो कोयले का सर्वाधिक भंडार किसके पास है? तो कोयले का सर्वाधिक भंडार किसके पास है? हाँ। अगर हम बात करें कच्चा तेल, कच्चा तेल की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे ज्यादा यूएसए अमेरिका। कच्चा तेल उत्पादन कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा अमेरिका कर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कच्चा तेल का उत्पादन और कच्चा तेल का भंडार की ही बात करें, कच्चा तेल का भंडार वेनेजुएला, 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 वेनेजुएला जो है कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार, कच्चा तेल का सर्वाधिक भंडार वाला देश कौन सा है? तो कच्चे तेल का सर्वाधिक भंडार वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला। कच्चे तेल का सर्वाधिक भंडार किस देश में? वेनेजुएला। इसकी राजधानी कराकस, कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कहां पर है? वेनेजुएला की मुद्रा ओलिवर, ओलिवर। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? ओलिवर है। ठीक है। वेनेजुएला सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भंडार में कौन आगे है? भंडार की बात करेंगे तो भंडार किसके पास है? वेनेजुएला के। जबकि उत्पादन कौन कर रहा है? रबर उत्पादन में थाईलैंड कौन है? थाईलैंड नंबर 1 है। भारत उत्पादन किस नंबर पर है? 5वें नंबर पर। अगर भारत में रबर उत्पादन की बात करें, इंडिया में रबर सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? केरल में होता है। भारत यूपी में सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन में कौन है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। अगर हम बात क्लियर हो गया यहाँ पर, तो आप इस डेटा को ध्यान रखिए। कोयला में कौन है? पेट्रोलियम में कौन है? तांबा में कौन है? ठीक है। तांबा के भंडार में, उत्पादन में, दोनों में कौन आगे है? चिली आगे। चिली की राजधानी सैंटियागो पहले मैंने बताई थी। ठीक है। चलिए, अफीम उत्पादन पहले अफगानिस्तान के पास था, क्योंकि सुनहरी घाटी है यहाँ पर। क्या है? म्यांमार इसलिए फेमस है क्योंकि म्यांमार में सुनहरी घाटी पाई जाती है। तो सुनहरी घाटी कहां पर है अगर पूछे जाए? सुनहरी गोल्डन वैली कहां पर है? गोल्डन वैली। गोल्डन वैली का मतलब ये नहीं कि मतलब सोना होता है, वहां पर अफीम उत्पादन क्षेत्र में, सुनहरी घाटी में अफीम का उत्पादन बहुत होता है। ठीक है। इसलिए म्यांमार में अफीम उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर आया। ठीक है। चलिए, कच्चा तेल उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है। ठीक है। चलिए, गोल्डन वैली, गोल्डन वैली सुनहरी घाटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें सबसे छोटा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे छोटा और सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो सबसे छोटा देखिए, हमारे पास मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह, लाल ग्रह। क्या बोलते हैं मंगल ग्रह को? लाल ग्रह। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर वही बात आती है, लोहा की अधिकता, लोहा की अधिकता की वजह से मंगल ग्रह कैसा ग्रह है? लाल ग्रह कहलाता है। दूसरी बात, मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जो है हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन भी भेजा था 2013 में। और दूसरी बात, जीवन संभव है। मानव की तरह अगला जीवन जो संभव वाला ग्रह कौन सा है? जैसे पृथ्वी पर है वैसे मंगल ग्रह पर है। ठीक है। तो सबसे मंगल के 2 ग्रह हैं, एक है फोबोस, फोबोस, और दूसरा है डिमोस। ठीक है। दूसरा कौन सा है? डिमोस। तो जो ये डिमोस है ना, ये सबसे छोटा उपग्रह, सॉरी पूरे उपग्रहों में सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो जवाब आपका क्या होगा? सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। क्या है? डिमोशन हो जाता है ना आदमी का, सबसे छोटा हो जाता है आदमी। अगर किसी डिमोशन हो जाए तो क्या हो जाता है? वो छोटा हो जाता है, इसलिए डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा उपग्रह की, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? गैनामीड। कौन सा? गैनामीड। ये किसका है? बृहस्पति का। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनामीड। अगर हम एक उपग्रह और बहुत चर्चित रहता है, टाइटेनियम, शनि का। टाइटेनियम किसका उपग्रह है? तो जवाब होगा शनि का। किसका? शनि का उपग्रह। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा मुझे कि सबसे सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? चलिए, पहला उपग्रह भारत में लॉन्च किया गया था 1975 में, आर्यभट्ट। भारत में अपना पहला उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया था। भारत में पहला अपना उपग्रह लॉन्च किया था
भारत ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था, उसका नाम था आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया था? 1975 में। 1975 में भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च किया गया था 1875 में। सैटेलाइट लॉन्च की गई थी 1875 में। और उपग्रह कितने ऊंचाई पर रहते हैं? 36,000 किलोमीटर। अगर किसी उपग्रह को जमीन से लॉन्च किया जाएगा पलायन वेग से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, पलायन वेग का मान कितना होता है? 111.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जाए तो कितने दूर पर जाकर रुकेगा? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर रुकेगा। चलिए, टाइटेनियम किसका उपग्रह है? सनी का है। टाइटेनियम किसका उपग्रह है? सनी का उपग्रह है। चलिए, टाइटेनियम किसका उपग्रह है? सनी का उपग्रह है। टाइटेनियम किसका उपग्रह है? सनी का। गैनामीड बृहस्पति का, ठीक है। जबकि डिमोस जो है वो क्या है? डिमोस, डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। भारत ने पहला कृत्रिम उपग्रह कहां लॉन्च किया? भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह कब लॉन्च किया? 1975 में। नाम था आर्यभट्ट था, ठीक है। चलिए, महासागरीय गर्त, 3 महासागरीय गर्त याद कर लीजिए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पहला, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त किस महासागर का है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा महासागर है और रिंग ऑफ फायर की घटना भी होती है। किसकी घटना होती है? रिंग, लगातार ज्वालामुखी, रिंग ऑफ फायर कहां होता? प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। तो इसमें सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। अगला आता है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको, ये अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। सबसे गहरा गर्त किसका है? अटलांटिक महासागर का है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूर्टो रिको। और अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर, दुनिया का उसमें भी नॉर्थ अटलांटिक होगा सबसे। जैसे अटलांटिक एस आकार का है तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये दुनिया का सबसे गहरा महासागर, सबसे व्यस्त महासागर, सबसे व्यस्त, व्यापार बहुत ज्यादा होता है। सबसे व्यस्त महासागर, सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। उसमें भी कौन सा? उत्तरी अटलांटिक सबसे गहरा। अगर सुंडा कर दिया जावा गर्त, सुंडा या फिर जावा, जावा ट्रेंच बोलते हैं, ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर का क्या है? सबसे गहरा गर्त है। सबसे गहरा गर्त है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अगर हम बात करें, ये हो गए 3, याद कर लीजिए, आपके पेपर में 3 ही बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। प्यूर्टो रिको अटलांटिक में। जावा और सुंडा गर्त आपका हिंद महासागर में। चलिए, जितना बताया जा रहा है इससे बाहर कुछ भी नहीं। आप इतना रिवाइज कर लीजिए, आप अपने पेपर में खुद देखिएगा, आपको सीधे सीधे प्रश्न आपको इस लेक्चर से दिखाई देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं महाद्वीपों के सर्वोच्च। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एशिया की, माउंट एवरेस्ट। एशिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी पूरी दुनिया की, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। 8848 मीटर की है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, किलिमंजारो, अफ्रीका की किलिमंजारो, ठीक। किलिमंजारो सबसे ऊंची चोटी कहां पर? मंजारो सबसे ऊंची चोटी कहां की? अफ्रीका महाद्वीप की। अगर बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में माउंट एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अमेरिका की। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे माउंट कोसिस्को, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की माउंट, ये सिंबल है माउंट का, माउंट कोसिस्को सबसे ऊंची चोटी कहां की है? तो माउंट कोसिस्को सबसे ऊंची चोटी कहां की है? ये आपकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को कहां की है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसिस्को।
अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। देनाली भी बोलते हैं माउंट मैकिनले, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और यूरोप की माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रुस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। और अंडमान अगर हम बात करें, मैसिक विंसन सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, इसे अंटार्कटिका को हम इसको आप कहते हैं कि श्वेत मरुस्थल, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ये जो है आपका बर्फ से भरा, इसको ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए इसको श्वेत मरुस्थल या फिर रिसर्च अनुसंधान संस्थान के रूप में भी इसको जाना जाता है। यहाँ पर बहुत उम्मीदें हैं कि आगे कुछ बहुत सारे स्टेशन बनाए जाएंगे, रिसर्च की जाएंगी। और मैसिक विंसन सबसे, मैसिक विंसन सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है? मैसिक विंसन, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ठीक है, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को, अमेरिका की मैसिक विंसन या फिर सॉरी मैसिक विंसन नहीं, देनाली, मैकिनले, माउंट देनाली या फिर मैकिनले बोलते हैं, ठीक है। एल्ब्रुस, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? एल्ब्रुस। अगर हम यही बात कर ले किस महाद्वीप में कितने देश हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट 44 देश हैं, 48 देश एशिया में हैं। कितने देश हैं? 48 देश एशिया में हैं। और सर्वाधिक देश अफ्रीका में है, 54 देश। सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। और अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं, अफ्रीका को कौन सी? अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अनुसंधान के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। चलिए, सभ्यताओं का पालना एशिया को कहते हैं। मानव का जन्म किस महाद्वीप में हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। और भारत में मानव होने का पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में मिला था। मानव होने का भारत में पहला प्रमाण नर्मदा नदी घाटी में, जबकि दुनिया में सबसे पहले मानव का जन्म किस महाद्वीप में हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में हुआ, ठीक है। कहां पर हुआ? और मानव सभ्य कहां बना करके? एशिया में। चलिए आगे चलते हैं। मानव का सबसे पहला जन्म किस महाद्वीप में होता है? तो मानव का सबसे पहला जन्म होता है अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में मानव का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ? किस महाद्वीप में हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। तो मानव का सबसे पहला जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में। और भारत में मानव सबसे पहले जन्म, मानव के जन्म का प्रमाण हमें मिला नर्मदा नदी घाटी में। जलधाराएं, हम आपको ठंडी जलधाराएं बताते रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप आसानी से 5 से 6 ठंडी जलधाराएं हैं, आप उनको याद कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन ठंडी जलधाराएं आसानी से निकल आएंगे। ठंडी जलधाराएं याद कर लीजिए, ठीक है, जैसे हम्बोल्ट, हम्बोल्ट या पेरू, हम्बोल्ट या इसी को बोलते हैं पेरू। एक हुई कनेरी, 2 कनेरी, वेंगुएला, वेंगुएला, ठीक है, क्यूराइल, क्यूराइल, वेंगुएला, लेब्राडोर, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया, बस कैलिफोर्निया। इतनी जलधाराएं अगर आपने याद कर ली तो आप आसानी से, भाई 4 जलधाराएं आप देखिए, वेंगुएला याद कर लीजिए, कनेरी, हम्बोल्ट, क्यूराइल, लेब्राडोर और कैलिफोर्निया, ये सभी कैसी जलधाराएं हैं? सभी ठंडी जलधाराएं। बस याद एक ही पच करिए, जैसे अब आपको दिया, जैसे इसमें आपको विकल्प देगा क्या है, कौन सी ठंडी जलधाराएं नहीं है, कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं। तो ठंडी जलधाराएं आपको पता है, बस हम्बोल्ट, कनेरी, यही सब चर्चित धाराएं हैं। वेंगुएला, लेब्राडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेरी, हम्बोल्ट और वेंगुएला, 4 तो याद होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। हम्बोल्ट के, कनेरी, वेंगुएला और लेब्राडोर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये ठंडी जलधाराएं थी, हम्बोल्ट, कनेरी, वेंगुएला, क्यूराइल और लेब्राडोर और कैलिफोर्निया। ठंडी जलधाराएं, जलधाराएं समाप्त हुई। बात करते हैं एंजिल जलप्रपात। हालांकि मैंने चर्चा कर दी है एंजिल जलप्रपात कहां पर है, तो हमने बताया था अभी आपको, एंजिल जलप्रपात जो है आपका, जो एंजिल जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात आपका वेनेजुएला में है। कहां पर है? वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात अर्थात झरना है। और ये जो है एंजिल जलप्रपात, ठीक है,
एंजिल जलप्रपात, किस कोरेनिट एंजिल जलप्रपात जो है ये जो है आपका वेनेजुएला में है, ठीक है। अगर हम बात करें घास के मैदान की, किसकी बात करें, घास के मैदान की, दुनिया के 10 घास के मैदान हैं, एक बार आप देख लीजिए आसानी से याद हो जाएगा। दुनिया के प्रमुख घास के मैदान, बात कर रहे हैं घास के मैदान की। सबसे पहले प्रेयरी, ये अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान यूएसए। दूसरे थोड़ी दूरी पर आएंगे तो आपको मिलेगा पंपास, ये पा है का नहीं है, ध्यान रखिएगा, कौन सा, पंपास। तो पंपास घास का मैदान, आपका पंपास घास अर्जेंटीना, कहां पर है, अर्जेंटीना। पिछली बार आपके पेपर में अर्जेंटीना की राजधानी आई थी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना नहीं होता, अर्जेंटीना, ठीक है। इसके बाद बीच में 2 घास के मैदान है, एक है कंपास ब्राजील में, कॉफी उत्पादन में ब्राजील आगे है, ब्राजील में, ठीक है। और इसी में आपका लानोज घास का मैदान वेनेजुएला में, वेनेजुएला। ये जो 2 घास के मैदान हमने बनाए हैं, ये दोनों ही घास के मैदान कैसे हैं, वेनेजुएला में लानोज घास का मैदान, ये दोनों ही, ये जो घास के मैदान है, ये दोनों घास के मैदान हैं, दोनों घास के मैदान ये हैं, ये दोनों घास के मैदान कैसे हैं, ये दोनों उष्ण घास के मैदान हैं। और जितने भी घास के मैदान, एक यहाँ पर सहारा, जो सवाना तुल्य घास का जो मैदान है सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल के आसपास जो सवाना घास का मैदान है, ये भी उष्ण घास का मैदान है, सवाना, ये भी उष्ण, मतलब यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियों का विकास होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका पुस्ताज, हंगरी में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे पुस्ताज कहते हैं। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पे, हंगरी में, पुस्ताज घास का मैदान हंगरी में। और वेल्ड साउथ अफ्रीका में, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पर, वेल्ड घास का मैदान साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर जो घास का मैदान पाया जाता है, यहाँ पर जो घास का मैदान पाया जाता है आपका स्टेपीज यूरोप और एशिया दोनों में है, यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप और एशिया दोनों में स्टेपीज घास का मैदान पाया जाता है। जबकि पटाना यहाँ पर मंचूरियन घास का मैदान श्रीलंका में, मंचूरियन घास का मैदान कहाँ पर, चीन में, मंचूरियन घास का मैदान, वैसे ही मंचूरियन मोमोज सब चीन में है, ठीक। मंचूरियन घास का मैदान कहाँ पर, पटाना घास का मैदान श्रीलंका में, पटाना घास का मैदान कहाँ पर, श्रीलंका में। और डाउस घास का मैदान, श्रीलंका को पुराना सिलोन बोलते थे, क्या बोलते थे, सिलोन, पिछली बार पेपर में आया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें डाउस घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंटबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में, कैंटबरी कहां पर, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में घास का, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। फिर से देख लीजिए एक बार घास के मैदान, प्रेयरी घास का मैदान अमेरिका में, लानोज घास का मैदान वेनेजुएला, कंपास घास का मैदान ब्राजील, कंपास है, ठीक है, ये पी वाला है, ये के है, ठीक है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में बहुत फेमस आपका मरुस्थल है पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है, पठार कहां पर है, अर्जेंटीना में। पुस्ताज घास का मैदान हंगरी, पुस्ताज घास का मैदान कहां पे, हंगरी में। वेल्ड घास का मैदान साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज घास का मैदान, कौन सा घास का मैदान, स्टेपीज, यूरोप और एशिया दोनों में, ठीक है। मंचूरियन घास का मैदान चाइना में, ठीक है। पटाना घास का मैदान श्रीलंका में, पटाना घास का मैदान श्रीलंका में। डाउस घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटबरी घास का मैदान जो है वो न्यूजीलैंड में। 3 घास के मैदान को छोड़कर सभी हरे मुलायम शीतोष्ण घास के मैदान हैं, सभी क्या हैं, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। बाकी 2 ऐसे घास के मैदान हैं वो उष्ण है। कौन कौन से उष्ण, 3 ऐसे घास के मैदान उष्ण है, लानोज, कंपास और कौन सा, सवाना, ये सभी कैसे घास के मैदान हैं, ठीक है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए 3 घास के मैदान कैसे हैं, वो 3 घास के मैदान कटीले हैं। और बाकी जो घास के मैदान हैं वो सभी घास के मैदान कैसे हैं, वो सभी घास के मैदान आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में।
दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। किस महाद्वीप में आता है? अफ्रीका महाद्वीप में। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सहारा मरुस्थल। और किस महाद्वीप में आता है? तो सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में फैला हुआ। ये अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। अगर हम बात करें मोजेओ मरुस्थल, ये यूएसए में। सोनेरान मरुस्थल, ये आपका अमेरिका, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे है। यूएसए और मैक्सिको के किस पर है? बॉर्डर पर, सोनेरान। अगर हम बात करें कि आटाकामा मरुस्थल चिली में। कहां पर है? चिली में। आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? चिली में। दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, इससे ज्यादा रूखा कोई मरुस्थल नहीं है। शुष्कतम मरुस्थल कहां पर है? आटाकामा मरुस्थल चिली में। दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल की बात करें, अगर बात करें कराकुम तुर्कमेनिस्तान कहां पर है? कराकुम तुर्कमेनिस्तान। अगर हम बात करें शीत मरुस्थल है, आपके दो शीत मरुस्थल हैं, एक मंगोलिया में है, एक चाइना में। तकला-माकन मरुस्थल चीन में है। तकला-माकन मरुस्थल कहां पर है? चीन में। तकला-माकन मरुस्थल कहां पर है? चीन में है। अगर हम बात करें गोबी मरुस्थल, तो ये कहां पर है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। कहां पर है? मंगोलिया। अभी मैंने बताया था, मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बतौर है और मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है। गोबी मरुस्थल, ठीक है। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल, ठीक है, गोबी मरुस्थल। और एक ऐसा यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है, यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश या मरुभूमि का देश, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि या मरुभूमि का देश क्या कहता है? मरुभूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश या मरुभूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया की बनावट के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या इधर रहती है, इधर का एरिया पूरा क्या है? मरुस्थली है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक, ग्रेट सैंड स्टुअर्ट मरुस्थल, स्टुअर्ट मरुस्थल, गिब्सन, सिम्पसन और सैंडी मरुस्थल। कौन सा? सैंडी। ग्रेट विक्टोरिया, स्टुअर्ट, गिब्सन, सिम्पसन और ग्रेट सैंडी, ये सभी के सभी मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को? प्यासी भूमि या मरुभूमि का देश। एक बीचों बीच झील है, क्या है? झील आयर झील ऑस्ट्रेलिया में है। आयर झील बुर मरुस्थलीय इलाकों में स्थित है। कौन सी झील? आयर झील कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट आर्टिजन बेसिन है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में है। आर्टिजन बेसिन कहां पर है? तो आपका आर्टिजन बेसिन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की दो बहुत फेमस खान है, कालगुरली, कुलगार्डी। सोने की दो बहुत फेमस खान है, कालगुरली और कुलगार्डी। ये दो बहुत फेमस खान है ऑस्ट्रेलिया में। किसकी है? सोने की दो बहुत फेमस खान ऑस्ट्रेलिया में, कालगुरली और कुलगार्डी। कालगुरली की खान और कुलगार्डी की खान कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। किसकी खान है? सोने की खान है। चलिए, ये होगा विश्व के प्रमुख मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहां पर है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, ठीक है, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। आटाकामा मरुस्थल कहां पर है? ठीक है, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये और भी इंपॉर्टेंट है इसमें भी, ठीक है। चलिए, ये होगा विश्व के प्रमुख मरुस्थल।
अब विश्व के प्रमुख मरुस्थल हम लोगों ने देखा, विश्व के प्रमुख शहर और भारत के कौन से शहर किस नदी के तट पर हैं, इन पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को, मरुभूमि का देश किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। मरुभूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। मरुभूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। प्रमुख शहर कौन कौन से शहर किस नदी के तट पर हैं, ठीक है। बात करते हैं लंदन, ठीक है, बात करते हैं लंदन किस, टेम्स नदी के तट पर। लंदन किस नदी तट पर है, टेम्स नदी के तट पर है, ठीक है। लंदन किस नदी तट पर है, टेम्स नदी तट पर है। रोम की बात करते हैं, रोम इटली की राजधानी रोम, टाइबर। रोम किस नदी तट पर है, टाइबर। रोम किस नदी के तट पर है, टाइबर, टाइबर नदी के तट पर है। पेरिस सीन नदी के तट पर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी तट पर है, सीन नदी के तट पर है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, बर्लिन स्प्री नदी के तट पर है। कौन सा, स्प्री, ठीक है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है, हडसन नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क किस तट पर है, हडसन नदी के तट पर है। और उसकी राजधानी आपका जो यूक्रेन की राजधानी कीव, कीव नीपर नदी, ये यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। किस नदी, नीपर, किस नदी तट पर है, नीपर नदी के तट पर है। यूक्रेन की राजधानी जो है कीव किस नदी तट पर है, तो कीव जो है नीपर नदी के तट पर। कौन सी नदी आती है, नीपर नदी। और वाशिंगटन डीसी की जो राजधानी है वो पोटोमैक रिवर, ठीक है, पोटोमैक रिवर। जो वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमैक रिवर। इंपॉर्टेंट यही है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एक नदी बहती ऑरेंज, दक्षिण अफ्रीका में। ऑरेंज नदी कहां बहती है, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में है कौन सी नदी बहती है, ऑरेंज रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑरेंज रिवर। अब हम बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहला आता है नासिक। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कौन सा है, नासिक। तो नासिक किस नदी के तट पर है, गोदावरी। नासिक किस नदी के तट पर है, गोदावरी। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन किस नदी के तट पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के तट पर क्या है, उज्जैन है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे, हैदराबाद किस नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर है। हैदराबाद किस नदी पर, मूसी नदी के तट पर है। पानीपत सतलज नदी, पानीपत सतलज नदी, सतलज। कोलकाता, कोलकाता हुगली, कोलकाता किस नदी, हुगली। कोलकाता किस नदी तट पर है, हुगली नदी के तट पर है, ठीक है, कोलकाता, ठीक है। मदुरई वैगाई नदी के तट पर है, मदुरई, मदुरई वैगाई नदी। कौन सी नदी, वैगाई नदी के तट पर है मदुरई। कटक महानदी के तट पर है, उड़ीसा में कटक महानदी के तट पर। किस नदी किनारे है, महानदी किनारे। कटक किस नदी किनारे है भाई, महानदी। गुवाहाटी असम में, गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्रा, गुवाहाटी, एक मिनट, गुवाहाटी किस नदी तट पर है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है, ठीक है। वाराणसी गंगा, वाराणसी, कानपुर, कानपुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयागराज, वही इलाहाबाद, प्रयागराज, प्रयागराज, सब किसके नदी तट पर है, गंगा। पटना भी किस नदी तट पर है, पटना भी गंगा नदी तट। पटना, पटना किस नदी तट पर है, गंगा नदी के तट पर है। पटना किस नदी तट पर है, किनारे है, तो पटना जो है, हाँ, गांधीनगर, 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 ठीक है। गांधीनगर है साबरमती के तट पर। किस पे, साबरमती, साबरमती नदी के तट पर है। कौन सा, सूरत तापी नदी के तट पर है। सूरत किस नदी तट पर है, तापी नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी तट पर है, तापी नदी के तट पर है। और जबकि गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर है। बात करें गोरखपुर, गोरखपुर राप्ती नदी, गोरखपुर किस नदी तट पर है, राप्ती नदी के तट पर है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। जौनपुर किस नदी किनारे है, तो आपका सही जवाब होगा गोमती नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी किनारे है, तो जौनपुर गोमती नदी के तट पर है। जौनपुर किस नदी तट पर है, गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। हैदराबाद
आपका मूसी नदी के तट पर है, पानीपत सतलज नदी के तट पर है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, मदुरई वैगाई नदी, कटक महानदी, ठीक, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, और ये वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, गंगा, पटना सब किस नदी के तट पर है? गंगा नदी तट पर है। वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, पटना, और गंगा पटना के निकट ये सोन नदी गंगा से मिलती है। सोन कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी और गंगा नदी। गंगा नदी में सोन नदी कहाँ मिलती जाती है? पटना के नजदीक, पटना के पास ही जाकर के मिलती है। गांधीनगर के नदी तट पर, साबरमती की नदी तट पर है, और जो आपकी गोवा की राजधानी पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी पर है? मांडवी नदी पर, मांडवी नदी पर है, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी तट पर है? मांडवी नदी के तट पर है। और भारत का जो मिसाइल परीक्षण केंद्र है, क्या है? मिसाइल परीक्षण केंद्र, मिसाइल परीक्षण केंद्र व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, ये किस नदी के तट पर है? तो मिसाइल परीक्षण या अब्दुल कलाम द्वीप ये ब्राह्मणी नदी के तट पर है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बहती है, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, जमशेदपुर और रांची, जमशेदपुर और रांची, जमशेदपुर और कौन? रांची। झारखंड की राजधानी क्या? रांची। दोनों ही किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी, भारत की इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? भारत की इस्पात नगरी। इसके भारत का पिट्सबर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। और पिट्सबर्ग एक्चुअल में कहां पर है? तो यूएसए में। पिट्सबर्ग लोहे के लिए बहुत फेमस है। कौन सा इलाका? पिट्सबर्ग का। और पिट्सबर्ग में किसका उत्पादन होता है? लोहे का उत्पादन होता है। और पिट्सबर्ग फेमस है यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में ही एक और है डेट्रॉयट मोटर वाहनों के लिए फेमस है, मोटर वाहन के लिए फेमस है। कहां पर? अमेरिका में, डेट्रॉयट। और डेट्रॉयट एमपी के पीतमपुर को किसे कहा जाता है? पीतमपुर को भारत का, पीतमपुर को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में स्थित पीतमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। फिलाडेल्फिया, एक है फिलाडेल्फिया अमेरिका में ही है। फिलाडेल्फिया किसके उत्पादन के लिए है? वायुयान के लिए फेमस है। ओसाका कहाँ है? जापान में। ओसाका सूती वस्त्र, ओसाका कहाँ पर है? जापान में है। किस लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस है। तो फिलाडेल्फिया भी पूछा जाता है, वायुयान निर्माण के लिए बहुत फेमस है फिलाडेल्फिया। जबकि पिट्सबर्ग लोहे के लिए है। डेट्रॉयट में मोटरयान बनते हैं, ठीक है, गाड़ियों के पुर्जे वगैरह बनते हैं। भारत का पीतमपुर किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का पीतमपुर कहा जाता है। भारत का डेट्रॉयट पीतमपुर को कहा जाता है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। भारत की इस्पात नगरी कही जाती है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। चलिए आगे चलते हैं। कौन से प्रमुख शहर थे, कौन से नदियों के किनारे थे? क्वेश्चन सवाल ये है कि आपको जो है यहां से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर बचा हुआ है नदी परियोजनाएं। बात करते हैं 6-7 नदी परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। भारत में जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, नदी परियोजनाएं पूछी जाती हैं। नदी परियोजनाएं, बात करते हैं भारत की नदी परियोजनाओं पर। नदी परियोजनाएं, तो नदी परियोजनाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, नदी परियोजनाएं, नदी परियोजनाएं, नदी परियोजनाएं, नदी परियोजनाएं, ठीक है। बात करते हैं झेलम नदी पर। झेलम नदी पर स्थित परियोजना, झेलम नदी पर। तो झेलम नदी पे जो परियोजनाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना, ठीक है। किशन गंगा 2 परियोजनाएं। बात करते हैं यहाँ पर तीसरी नदी, दूसरी नदी है
ये चिनाब नदी है। कौन सी? चिनाब। चिनाब पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? रतले सबसे लेटेस्ट में, रतले परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। रतले एक, बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, इसके चारों परियोजना इंपॉर्टेंट है। बगलीहार, बगलीहार, दुलहस्ती, दुलहस्ती और चिनाब और सलाल परियोजना। कौन सी? सलाल। तो इसकी सारी पर रतले, बगलीहार, दुलहस्ती और चिनाब। ठीक है, बात करें यहीं पर तो यहां पर सतलज नदी, कौन सी नदी है? सतलज। सतलज, सतलज नदी पर आता है आपका नाथपा झाकरी परियोजना। कौन सा? हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना। कौन सा? नाथपा झाकरी परियोजना। और एक आता है, यहीं पर आता है पोंग बांध, ब्यास नदी पर। कौन सा? पोंग बांध, ब्यास नदी पर। ठीक, ब्यास नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट है, ब्यास नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। ठीक है, और एक जगह हरिके। कौन सी? हरिके। हरिके नामक स्थान पे दो नदियां मिलती हैं। हरिके में, हरिके पे दो नदियां मिलती हैं, ब्यास और सतलज। ब्यास प्लस कौन सा मिलती है? सतलज। फिर यहां से एक नई नदी निकलती है, नहर निकलती है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। किन कहां से निकलती है? हरिके से। कौन सी नदियां मिलती है वहां पे? सतलज और ब्यास मिलती है। सतलज और कौन सी मिलती है? ब्यास मिलती है। यहां पर चलते हैं तापी। तापी दो परियोजनाएं तापी नदी पर। ये नदी कौन सी है? तापी। तापी पर दो परियोजना। तापी नदी पे एक है काकरा पार, काकरा पार, और एक है उकाई। कौन सी? उकाई। उकाई और काकरा पार। काकरा पार एक ऐसा जल विद्युत परियोजना है, ये जल विद्युत है, परमाणु विद्युत भी है। जल विद्युत भी है और साथ ही साथ क्या प्लस है? परमाणु विद्युत। परमाणु विद्युत दोनों ही, परमाणु ऊर्जा, जल दोनों के क्षेत्र गुजरात में है काकरा पार। ठीक है, आगे अगली नदी है नर्मदा, इस पर है सरदार सरोवर बांध। कौन सा? नर्मदा नदी में कौन सा बांध है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर, सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध। एक बांध है अंडमान निकोबार में, कलपोंग बांध। कौन सा? कलपोंग बांध। कौन सा? कलपोंग बांध कहां पर है? तो बांध, कलपोंग बांध अंडमान और निकोबार में है। कलपोंग बांध कहां पर है? अंडमान निकोबार में। कलपोंग बांध कहां पर है? अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड। हीराकुंड जो है डैम जो है वो महानदी पर, उड़ीसा में, महानदी पर है। भारत का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। अगर हम भारत का सबसे ऊंचा बांध करें, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सा बांध? टिहरी बांध, जो कि भागीरथी और भिलांगना, कौन सी दो नदियां हैं? भागीरथी और कौन सी? भिलांगना नदी पर। कौन सी नदी? भिलांगना नदी पर। दो नदियां, मेन नदी भागीरथी, दूसरी भिलांगना। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, दोनों क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आता है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना, पहली पंचवर्षीय योजना पे बल दिया गया था नदी घाटी परियोजना की। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी 1948 में अमेरिका के तर्ज पर आई थी। किसके तर्ज पे आई थी? भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी दामोदर नदी घाटी किसके तर्ज पर आई थी? अमेरिका के तर्ज पर आई थी। कब आई थी? 1948 में। तो डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसे क्या कहते हैं? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो भारत की पहली नदी घाटी, फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा था? तो भारत का पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा था? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना था। अब बात करें, एक क्वेश्चन आता है आपका तिलैया बांध बराकर नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध, तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध बराकर नदी पर। किस पर है? बराकर नदी पर है। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। एक प्रश्न और बन सकता है, चेरुथानी बांध। चेरुथानी बांध कौन सा बांध? चेरुथानी बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। पेरियार नदी पर है चेरुथानी बांध, केरल में। कहां पर? केरल में। चेरुथानी बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है।
जो भी महत्वपूर्ण जितने भी चीजें थी हमने पढ़ाई, आपको एग्जाम में आपको निश्चित तौर से देखने को मिलती है। ठीक है, मिलेंगी, जरूर मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा ये सेशन। आप इस सेशन को एक बार जरूर देखें, आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है।